अच्छा जी, लास्ट सेशन में यहाँ तक पढ़ा। ये हमने इक्वेशन डिराइव किया आपके पास। 4 हो गए। चलो, ये इक्वेशन हमने लास्ट उसमें डिराइव किया। ठीक है, इसमें अब मैं आपको समझाता हूँ अगली में कि ये इसमें फाइनल रिस्पांस, नेचुरल रिस्पांस क्या है और वो कैसे, और फोर्स्ड रिस्पांस क्या कैसे है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गई ना कि ये इक्वेशन कैसे डिराइव हो गए, दिस वन। यस सर। ठीक है, इस इक्वेशन में हमने डिराइव करते हुए या हमने इनिशियली क्या क्या था कि जो इनिशियल इसके ऊपर वोल्टेज है उसकी वैल्यू क्या है, वो वी नॉट है। मीन्स कि स्विच ऑन होने से पहले उसकी वैल्यू क्या है, वो वी नॉट है। तो फॉर टी लेस देन ज़ीरो इसके वी टी का बिहेवियर क्या है, वो वी नॉट है। और वी टी फॉर टी ग्रेटर देन ज़ीरो हमने ये ऊपर डिराइव किया, वो ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, इसकी प्लॉटिंग यहाँ आपके पास इस ग्राफ में अब नज़र आ रहा है कि फॉर टी लेस देन ज़ीरो कोई कांस्टेंट वैल्यू 5 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, वो इसके ऊपर कैपेसिटर के ऊपर वो वोल्टेज था। ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो है ना वो जब स्विच ऑन हो जाता है तो फिर उसका बिहेवियर ऐसे होगा। मतलब वो जो भी आप 10 वोल्ट दे देते हैं उस कैपेसिटर को इनिशियली, जस्ट मैं दोबारा यहाँ स्केच कर दूँ, ये रजिस्टर है, वो स्विच आपने ऑन कर दिया ना, ये मैं वो स्विच का बना रहा हूँ, ये कैपेसिटर है। अब इसके ऊपर ना इनिशियली समथिंग वी नॉट था। अब वी नॉट की कोई कांस्टेंट वैल्यू मतलब 5 4 वट एवर, और ये जब आपने स्विच ऑन कर दिया तो लेट्स सपोज ये 10 वोल्ट है, तो ये पूरे का पूरा 10 वोल्ट अब यहाँ अपेयर हो जाएगा ना, ये पूरे का पूरा 10 वोल्ट इसके अपेयर। लेकिन वो एकदम तो नहीं होता ना, वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे इसके फर्दर चार्जिंग होगी। तो 5 इसके ऊपर पहले था, और 5 के बाद ये वी एस की वैल्यू लेट्स सपोज 10 है, तो 10 तक ये पहुंचेगा, लेकिन ऐसे आहिस्ता आहिस्ता, बिकॉज इसमें ये इक्वेशन में आप देख रहे हैं ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। समझ रहे इस यस बात सर। को? ठीक है, तो अब ये जो पर्टिकुलर वो है ना इक्वेशन है, ये स्टेप रिस्पॉन्स, सॉरी, ये नेचुरल रिस्पॉन्स और फोर्स्ड रिस्पॉन्स। नेचुरल रिस्पॉन्स कौन सा रिस्पॉन्स होता है, ये जो आपके पास आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर जा रहा है, ये ठीक है। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कहते हैं, नेचुरल रिस्पॉन्स कहते हैं। और फिर ये तो 10, जब इसके ऊपर 10 वोल्ट अपेयर हो जाएगा तो फिर आगे कुछ उसमें चेंज आएगा, टाइम चलता रहेगा, लेकिन इसके ऊपर वही 10 वोल्ट ही होगा कैपेसिटर के ऊपर, उसमें फिर और कोई गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, तो आपके पास ये जो बेसिकली ये जो आपके पास ड्यूरेशन है यहाँ से तक जो कि मिली सेकेंड में ही होती है, ये आपके पास नेचुरल रिस्पॉन्स है। और फिर ये जो 10 इसके ऊपर अपेयर हो गया और टाइम के साथ वो 10 ही रहता है, इसे फोर्स्ड रिस्पॉन्स कहते हैं। अगले स्लाइड में ये चीज़ें बताई गई है, देखिए इसमें तो ये है ना इस वाले पर्टिकुलर इक्वेशन में कि अगर लेट सपोज इनिशियल इसके ऊपर वैल्यू स्टोर ना हो तो इस ग्राफ में और उसमें क्या फ़र्क है, फिर ये जीरो से स्टार्ट होकर ऐसे ऊपर 10 जीरो तक से। जाएगा ना, जीरो से स्टार्ट होकर और 10 तक जाएगा। तो ये तो पर्टिकुलर ही है। उस टाइम के ऊपर करंट का रिलेशन क्या होगा, तो हमें पता है कि ये आपके पास थोड़े टाइम के लिए करंट तो फ्लो होता है, लेकिन करंट फिर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। करंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि पूरी की पूरी वोल्टेज इधर अपेयर हो जाएगी। तो ये सर्किट कैसे बिहेव करेगा, ये सर्किट ओपन बिहेव करेगा। ये कैपेसिटर के ऊपर पूरी की पूरी वोल्टेज आ जाएगी 10 वोल्ट। ठीक है, तो फिर ये सर्किट क्या करेगा, ओपन बिहेव करेगा। ये बात मेरी समझ रहे हैं? तो ओपन होगा तो करंट फिर क्या होगा, करंट क्या हो फ्लो जाएगा, नहीं करेगा। जीरो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये एकदम जीरो तो नहीं होता ना, स्टार्ट में तो करंट फ्लो हो रहा होता है ना। ठीक है, और स्टार्ट में करंट बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ये जब ओपन होना शुरू हो जाता है तो ये करंट जीरो होना शुरू हो जाता है। तो उस टाइम करंट का रिलेशन क्या होगा, करंट आपके पास इक्वल होता है सी डी वी बाई डी टी के, और ये आपके पास वोल्टेज का आपने प्रीवियस उसमें डेरिवेटिव ले ले इस वाले टर्म का, इसका आप वैसे डेरिवेटिव ले ले, तो ये वी एस तो कोई कांस्टेंट वैल्यू जीरो हो जाएगी, और इस वी एस इंटू दिस हो जाएगा। तो मतलब इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, इस वी एस को इसके साथ पहले मल्टीप्लाई कर दें, उसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगा। ठीक है, और इस टर्म में आपके पास अगेन ये वी एस बाई आर है, ये तो कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी फॉर टी इक्वल टू जीरो, इसकी ये वैल्यू होगी। और फिर टाइम जैसे इंक्रीज होता रहेगा ये ऐसे डिके होता रहेगा करंट। जाहिर सी बात है वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज उसके ऊपर अपेयर हो रहा है, चार्जिंग हो रही है, तो वोल्टेज ऊपर जाएगा दिस वन, और करंट आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, कम होगा।
ठीक है, एक टाइम आएगा कि वो जब ओपन हो जाएगा तो ये करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये करंट और वोल्टेज का रिलेशन है उस टाइम के लिए। ये जो आपके पास कंप्लीट रिस्पांस है, जिसे हम स्टेप रिस्पांस कहते हैं ऑफ द सर्किट, कंप्लीट रिस्पांस आपके पास नेचुरल रिस्पांस और इंडिपेंडेंट रिस्पांस, या इस इंडिपेंडेंट रिस्पांस को फोर्स रिस्पांस भी कहते हैं, इसका सम है। जो फाइनल वोल्टेज की वैल्यू आती है वो नेचुरल रिस्पांस और फोर्स रिस्पांस का सम है। वो इसी इक्वेशन के अंदर ही है। वो इक्वेशन अभी मैंने लास्ट सेशन में आपको रीअरेंज करके निकाला था ना, ये आप देख, उसमें ये वी नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टॉ था कि नहीं था? था ना। और ये हमने लास्ट टाइम वो किया था ना, ये बेसिकली क्या, ये सोर्स फ्री रिस्पांस था ना, सोर्स फ्री, हाँ सोर्स फ्री या नेचुरल रिस्पांस, ठीक है। इस सोर्स फ्री रिस्पांस को हम क्या कहते थे, नेचुरल रिस्पांस कहते थे। तो ये बेसिकली नेचुरल रिस्पांस है। और चूंकि अब वो जो वोल्टेज सोर्स है वो तो लॉन्ग टाइम के लिए लगा होगा ना, तो वो जो उस वोल्टेज की वैल्यू होगी वो पूरी की पूरी उस कैपेसिटर के ऊपर अपेयर हो रही है, जिस तरह ये ग्राफ में है, ये पूरी की पूरी उसके ऊपर अपेयर हो जाएगी, ठीक है। तो उस रिस्पांस को क्या कहते हैं, फोर्स रिस्पांस कहते हैं। ये इसको क्या कहते हैं, फोर्स। और उस फोर्स रिस्पांस, उसमें आप उसको रीअरेंज करके दोबारा जरा कॉमन शॉमन ले, इसमें यहाँ देखें ना, ये इस इक्वेशन में, इस वाले में, इस वी नॉट को इधर ज़रब दे देना, तो फिर वी नॉट वाले टर्म को अलहदा ले, और वी एस, और इसमें हम कॉमन लेंगे तो वी एस कॉमन लेंगे। यहाँ वी एस के बजाय क्या रह जाएगा, वन रह जाएगा, और यहाँ क्या रह जाएगा, माइनस ए की पावर माइनस टी बाई टॉ रह जाएगा। इसको ज़रब दे तो ये चीज़ आ जाएगी। अगला देखें, ये आपके पास फोर्स रिस्पांस है, ठीक है। तो ये जो नेचुरल रिस्पांस है ये टेम्पररी होता है। नेचुरल रिस्पांस टेम्पररी क्यों होता है, एक चीज़ उसको तो दायम नहीं रहती ना, वो ये टेम्पररी रिस्पांस है यहाँ तक, फिर ठीक है, इसके बाद फिर ये 10 ऐसे हो जाता है। तो इस यहाँ से यहाँ तक ये जो चार्जिंग बेसिकली हो रहा है, इस रिस्पांस को टेम्पररी रिस्पांस कहते हैं, चाहे ये चार्जिंग को या डिस्चार्जिंग को, ठीक है। और ये स्टीडी स्टेट या परमानेंट पार्ट, परमानेंट पार्ट मीन्स कि जब तक ये सोर्स लगा होगा ये कैपेसिटर के ऊपर वही 10 वोल्ट ही होगा। तो यहाँ से यहाँ तक के बाद के पोर्शन को क्या कहते हैं, वो परमानेंट रिस्पांस कहते हैं, ठीक है। अब ये जरा इनकी नोटेशन है, ये जो ट्रांजिएंट है इसको हम स्मॉल टी से लिखते हैं, और स्टीडी स्टेट को वी के साथ हम क्या लिखते हैं, एस एस लिखते हैं। और वी टी क्या है आपके पास, वो इसकी इक्वल है, ट्रांजिएंट रिस्पांस, ठीक है। और जो वी एस एस है वो आपके पास बेसिकली वो वोल्टेज की वो वैल्यू है जो सोर्स आप इस सर्किट के साथ अटैच कर लेते हो। आगे चलें, यहाँ तक समझ गए? यस। अच्छा, अब ये देखें, ट्रांजिएंट रिस्पांस इज द सर्किट टेम्पररी रिस्पांस डेट विल डाई आउट विद टाइम। टाइम के साथ वो डाई आउट हो जाता है, चाहे वो चार्जिंग हो चाहे वो डिस्चार्जिंग हो। अक्सर हम डाई आउट को सिर्फ ये समझ रहे हैं कि वो ज़ीरो हो जाता है। तो डाई आउट का मतलब है कि वो रिस्पांस फिर वो जो ख़त्म हो जाता है, जिस तरह ये चार्जिंग है, बस ये चार्जिंग हो रही है, ये थोड़े टाइम की है, और फिर इसके बाद ये चार्ज हो गया। चाहे डिस्चार्जिंग है, ये डिस्चार्जिंग हो रही है और फिर ज़ीरो हो जाता है, तो ये भी डाई आउट हो गया। तो ये चाहे चार्जिंग हो या डिस्चार्जिंग हो, ट्रांजिएंट रिस्पांस वो होता है जो टेम्पररी रिस्पांस होता है और वो टाइम के साथ डाई आउट हो जाता है, ठीक है। स्टीडी रिस्पांस को परमानेंट रिस्पांस कहते हैं। इट इज़ द बिहेवियर ऑफ अ सर्किट फॉर लॉन्ग टाइम आफ्टर एक्सटर्नल एक्साइटेशन इज अप्लाइड। ये लॉन्ग टाइम का रिस्पांस होता है। अब इसमें दो टर्म हमने यूज़ कर दी ना, ये लॉन्ग टाइम, तो लॉन्ग टाइम अब कितना टाइम है, 5 सेकंड है, 10 सेकंड है, 1 मिनट है, कितना है, तो हमें नहीं पता ना। तो उस लॉन्ग टाइम को हम जरा ये वी इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो ये टेम्पररी रिस्पांस है या जो इनिशियल रिस्पांस है उसको, वैसे ये लॉन्ग टाइम को हम इन्फिनिटी से, और जो वी नॉट है उसको हम अब वैसे भी स्टार्ट में भी हम उसको वी जीरो से ही रिप्रेजेंट कर रहे थे ना। तो इस इक्वेशन से घबराना नहीं है, इस इक्वेशन को जरा देख, इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये यही इक्वेशन है ना। अब ये अगले दो स्लाइड में हमने ये पढ़ा ना कि ये वी एस है, ये वो लॉन्ग टाइम वाला रिस्पांस है, ये जो 10 वोल्ट है इसके ऊपर अपेयर होगा। तो इस वी एस को हमने क्या नाम दे दिया, वी इन्फिनिटी, ये लॉन्ग टाइम वाला है। इस वी नॉट को सिंपल वी जीरो से रिप्रेजेंट कर दिया वहाँ, ठीक है। और यहाँ वी एस दोबारा है तो इसको भी वी इन्फिनिटी से लिख दे। तो आप ये इक्वेशन लिखते या वो लिखते, एक ही बात है। इसमें जरा नया टर्म ऐड हो गया, वी लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम के लिए हमने, अब वो कितना टाइम हमें नहीं पता, इसलिए उसको हम वी इन्फिनिटी से लिखते हैं। तो बेसिकली इस इक्वेशन के अंदर एक तो इनिशियल कैपेसिटर वोल्टेज है वी नॉट, ठीक है, एक फाइनल कैपेसिटर वोल्टेज है वो वी इन्फिनिटी, और टाइम कांस्टेंट टॉ क्या है,
मुझे कौन बताएगा? आप बताना नहीं, जिससे मैं पूछूं वो बताए। हामिद मुमताज। हामिद मुमताज, ये टॉक किस चीज की इक्वल है? हामिद मुमताज, टॉक किसकी इक्वल है? हामिद मुमताज है भी कि नहीं? हाँ आ गया है और माइक म्यूट करके चला गया। क्या मुस्तफ़ा बताएं, टॉक किसकी इक्वल है? RC के। ठीक है, ये माइक म्यूट कर दे एक वाली, उसकी वैसे से रेडियो ऑन है, शोर आ रहा है। अच्छा जी, अब इस प्रॉब्लम को कोई रीड आउट कर ले, मैं नहीं बोलूँगा। ये सर ये स्टेटमेंट, एक्साइटेशन वोल्टेज क्या होती है सर? एक्साइटेशन वोल्टेज यही होती है, बताता हूँ। ये जो हमने बनाई हो ना, ये एक्साइटेशन वोल्टेज, ये एक्साइटेशन वोल्टेज, समझ गए? जो तो जो सोर्स आप दे सोर्स रहे वोल्टेज हैं, होती है। वही एक्साइटेशन होती है ना। सोर्स वोल्टेज की एक्साइटेशन आप बेसिकली जो इनपुट दे रहे हैं सर्किट को इनपुट क्या देते हैं? या कोई करंट सोर्स होता है या वोल्टेज सोर्स होते हैं। सही सर। जी, ये प्रॉब्लम रीड आउट कर ले, किसको डिस्कस कर लेते हैं। the switch the figure 7.43 has been in position A for a long time that t is equal to 0. The switch moved B, determine Dt for t greater than 0 and calculate its value and its at t is equal to 1 second and 4 seconds. ठीक t है, less than 0. बस ठीक है, चुप चुप। आपकी आवाज़ वैसी वो, उसमें काफ़ी नॉइस था। ये जिनको नहीं क्लियर थी ना, वो ये सुने दोबारा। ये जो स्विच है आपके पास इस फिगर के अंदर, ये पहले पोजीशन 1A के ऊपर था, जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। फिर ये और फॉर अ लॉन्ग टाइम, ज़्यादातर टाइम के लिए, मतलब ये होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ये है। तो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइम जब मेंशन होता है ना, इसका मतलब ये कि डीसी जो कैपेसिटर है वो फुली चार्ज हो गया। अब फुली चार्ज मीन्स कि हमें पता है कि फुली चार्ज का मतलब ये एज ओपन बिहेव करेगा। ओपन बिहेव मीन्स के ये जिस ब्रांच में भी होगा वो पूरी की पूरी वोल्टेज इस कैपेसिटर के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो वो फिर जब स्विच आप हटा देंगे, दूसरी साइड पे करेंगे, वो फिर सोर्स, इसमें तो अब सोर्स ही रिस्पॉन्स है, क्योंकि इधर भी सोर्स लगा हुआ, इधर भी। स्विच को आप इधर करें या इधर करें, इसके साथ ये सोर्स लगा होता है। अब आप फिर t इक्वल टू 0 पे आपने इसको बी पॉइंट पे जो है ना वो मूव कर दिया। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि वी टी फाइंड कर दे फॉर टी ग्रेटर देन 0। वी टी का इक्वेशन क्या था, मुझे आप बताते जाए कि मैं लिखूँ। हमने प्रीवियस स्लाइड में डिराइव किया। वी टी इक्वल था किसके? वी इन्फिनिटी, आगे प्लस वी ज़ीरो, फिर प्लस या माइनस वी इन्फिनिटी, इंफिनिटी। और इनमें से कॉमन लिया हुआ है ई की पावर माइनस टी बाय टॉ, ये था। अब देखिए यस। इसमें हमें क्या क्या चाहिए। एक तो हमें वी इन्फिनिटी लॉन्ग टाइम वाला रिस्पॉन्स है, जब ये स्विच उस टाइम पे ये बी पे कनेक्ट होगा, ठीक है, वो हम फाइंड करेंगे। वो वैसे ही नज़र आ रहा है कि वो अभी मैं पूछूंगा। चलो, वी ज़ीरो क्या है? वो इनिशियल है। अब इनिशियली वो वोल्टेज है कि ये स्विच जब पहले इधर ए पॉइंट के ऊपर था, इस ए पॉइंट के ऊपर, तो जब ए पॉइंट के ऊपर था, इस कैपेसिटर के ऊपर कितनी वोल्टेज आएगी, हमने पहले ये वाला फाइंड करना, ठीक है। उसके बाद जब ये उस साइड पे चला जाएगा, तो फिर हमने टॉम इज इक्वल टू आर सी वो भी फाइंड करना है। टॉ इज इक्वल टू आर सी वो भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले कि ये स्विच जब इस साइड के ऊपर था फॉर टी लेस देन 0, तो इस कैपेसिटर के क्रॉस कितनी वोल्टेज अपेयर हो रही है। अब इसको ना अगर आप देखें ना, ये यहाँ से यहाँ तक के सर्किट को, ठीक है, तो इधर कितनी वोल्टेज अपेयर होगी। ये जो कैपेसिटर है वो इस रजिस्टर के साथ क्या है, पैरेलल में है।
इस 5 वोल्ट 5 किलो ओम रजिस्टर के अक्रॉस जितनी वोल्टेज होगी वही इधर होगी ना, क्योंकि दोनों ब्रांचेस आपस में क्या पैरेलल में। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ KVL लगा लेंगे या वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा लेंगे, ठीक है। इधर जितनी वोल्टेज आ रही है, इधर कितनी वोल्टेज आ रही है, हमने पढ़ा था कि जो Vx इक्वल होता है वोल्टेज डिवाइडर रूल के थ्रू, वो Rx डिवाइडेड बाय RT से मतलब कि उस लूप में जितने रजिस्टर्स होंगे आपस में सीरीज में, मल्टीप्लाइड बाय सप्लाइड वोल्टेज। अब इसमें जो R है Rx है वो 5 वोल्ट 5 ओम है, और इस लूप में दो रजिस्टर जो सीरीज में अपेयर हो रहे हैं वो 3 है और 5 है, तो 5 + 3 हो जाएगा। सप्लाइड वोल्टेज क्या है, वो 24 वोल्ट है। तो ये एक आपके पास इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व कर ले, 8 × 24 हो जाएगा, 8 1 8 और 8 3 24, 5 3 15। तो V-0 का मतलब है कि स्विच जब आपके पास इस साइड पे था t<0 के लिए V0 ये आ गया। और हमने पढ़ा कि ये आपके पास कैपेसिटर वोल्टेज कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली, इंस्टेंटली ये चेंज नहीं हो सकता, इस वजह से V0 V-0 और V+0 0 के आसपास ये सारी वैल्यू क्या होती है, वो 15 वोल्ट ही होती है। तो ये हमारे पास ये एक चीज़ तो फाइंड हो गई V0। अगला हमने क्या फाइंड करना है कि ये जो स्विच है फॉर t>0 के लिए, ये स्विच उस दूसरे साइड पे चला जाता है, मतलब ये वाला पोर्शन हट जाता है। मैं ज़रा वो सर्किट बना लूँ तो ये फिर आपके पास ये ऐसे हो जाएगा, ये सोर्स नेगेटिव और ये कैपेसिटर अब इस साइड के साथ कनेक्ट हो गया, ये इस लेफ्ट साइड वाला पोर्शन जो है ना वो हट गया। ये कैपेसिटर है 0, मैं वैल्यू नहीं लिख रहा, ऊपर वैल्यू ऑलरेडी लिखी हुई है, ठीक है। ये 4 किलो ओम है, ये 0.5 मिली फैराड है, ठीक है। और सोर्स की वैल्यू क्या है, वो 30 है। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने ये लॉन्ग टाइम वाला रिस्पांस फाइंड करना है। इसमें हमें टॉ चाहिए, टॉ किसकी इक्वल होता है, RC के ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ। तो RC, अब RC मीन्स के इसके साथ अब एक ही रजिस्टर है ना, तो वो रजिस्टर की वैल्यू क्या 4 किलो ओम। तो RTH है, वैसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होते तो हम रजिस्टर होते हम फिर थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं। अब नहीं है, एक ही है, तो ये 4 किलो ओम रजिस्टर हो गया। ये कैपेसिटर की वैल्यू हो गई 0.5 मिली फैराड, इनको मल्टीप्लाई करेंगे इस कट जाएंगे, 4 × 0.5 से आपके पास 2 सेकंड आ जाएगा, टॉ की वैल्यू आ गई। तो इस इक्वेशन में देखें टॉ फाइंड हो गया, V0 फाइंड हो गया, एक चीज़ रहते V∞। मुझे कौन बताएगा V∞ मीन्स कि लॉन्ग टाइम के लिए इसके ऊपर कितनी वोल्टेज आएगी, किसकी इक्वल होगा बताओ, जिसने बताया 1 मार्क से इसमें। और मैक्सिमम वोल्टेज 30 वोल्ट। इसके ऊपर कितनी वोल्टेज आएगी, 30। ये किसने आंसर दिया, हमजा। या मुस्तफ़ा, वेरी जी वेरी सर। गुड, ठीक है। इसके ऊपर कितनी वोल्टेज आ जाएगी, 10 आ जाएगी। पहले कितनी थी इसके ऊपर, पहले 24 थी सर। पहले हम नहीं, पहले तो 24 15। वोल्ट लगा हुआ था, लेकिन कैपेसिटर के ऊपर कितने आ रही थी, 15। आप अभी ना बोले, मैं किसी और कोई क्या नाम है, हमजा के अलावा कोई और बताए यार। ये 15 और 30 जी एड अप सर। नहीं होंगे, आप बताओ वासिफ, ये 15 और 30 एड अप नहीं होंगे। सर ये V0 है और सर ये टॉ की वैल्यू आ रही है। देखें मैं जो पूछना चाह रहा हूँ कि इनिशियली कैपेसिटर के ऊपर ये वाली वोल्टेज थी जब ये स्विच इधर लगा हुआ जी था, सर। अब स्विच उस साइड पे हो गया, तो कैपेसिटर के ऊपर पहले 15 थी और 30 ये आ गई, ओके सर। तो ये 45 नहीं होना चाहिए। नहीं सर, हाँ, सर ये एक इनिशियल है और एक फाइनल है सर। वेरी गुड। ये इनिशियल है, तो इनिशियल का मतलब ये कि ये बस 15 इस पे था ना, और अब कहाँ तक जाएगा, 30 तक जाएगा। तो ना होता तो 0 से स्टार्ट होता, लेकिन ये उससे तो एक्सीड नहीं हो सकता ना, मैक्सिमम तो वही होगा जितना इसको मिल रहा है। अब 0 होता तो वो 0 से इसको चार्ज करके 30 पे ले जाता, अब 15 है तो अब उसे 15 से चार्ज करके ऊपर ले जाएगा 30 तक, ठीक है। अक्सर लड़के इसमें ये गलती करते हैं कि इनिशियल है तो इसमें 15 था, हमने ये वैल्यू फाइंड कर दी यहाँ, और 30 आपने और दे दिया, तो वो एड अप नहीं होंगे भाई। इसकी जो कैपेसिटी है वो तो वही है जितने इसको मिल रही है, ये 30 मिल रहा है, 30 तक ही जाएगा। लेकिन अब वो 30 15 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 15 उसमें ऑलरेडी था, 16 17 18 19 20 और 30 तक इस तरफ पहुंच जाएगा। तो ये आपके पास, हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। हमने V∞ फाइंड कर दिया, वो 30 वोल्ट, ये 30 वोल्ट इनिशियल, V0 आपके पास 15 वोल्ट, और ये 0.2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं T/30
तो सॉरी वो टॉ की वैल्यू क्या आ गई थी, टॉ इक्वल टू आ गया था, टॉ इक्वल टू आ गया था 2 सेकंड, ठीक है। तो वो इसमें पुट कर दिया, ये आपके पास, इसको ज़रा सॉल्व कर दे, ये 15 माइनस 30 से आपके पास क्या आ जाएगा, -15 आ जाएगा ना। तो इसको फिर इस एक साथ लिख दीजिए, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। अब हमें, अगर आप प्रॉब्लम देख लें, हमें पूछा गया था कि इस टाइम के ऊपर और इस टाइम के ऊपर वोल्टेज की वैल्यू निकाल दें। तो इस इक्वेशन में टी की वैल्यू 1 पुट कर ले और फिर 4 पुट करें, आपको ज़रा कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। 1 पुट करेंगे तो ये 20.9 वोल्ट आएगा, और हम 4 पुट करेंगे तो 27 आएगा। फाइनल ग्राफ इधर मिसिंग है तो वो मैं बना लेता हूँ। मैं आपको बता दूं, मैंने पेपर में मेंशन भी किया होता है कि हर आपने ना ये आपको तो प्रॉब्लम ही गिवन होंगे ना कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। तो प्रॉब्लम के आपके पास ये फाइनल इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई ना, आ गई ना, यस सर। बोलो हाँ, ठीक है। तो इस इक्वेशन को लाजमन फिर आपने क्या करना है, प्लॉट करना है, और आगे जो चीज़ें पूछी गई है उसको हाईलाइट करना है। अब t इक्वल टू 0 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या होगी, इसमें 0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 30 वोल्ट्स। इसमें 0 पुट करेंगे, e की पावर 0 1, 1 इंटू 1 15, 15 15 15 30 से माइनस हो रहा है, तो 0 के ऊपर क्या वैल्यू है, 15 वोल्ट्स। 15 वोल्ट से, वेरी गुड, ठीक है। फिर आप इसमें t इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, सो ऑन ना। 1 पुट करें, 1 के लिए हमने अभी वैल्यू निकाली ना, वो क्या आ गई, 20 आ गई, तो 20 यहाँ कहीं हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। फिर हमने 4 के लिए अभी फाइंड किया, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, 4 के लिए हमने फाइंड किया, वो 27 आ गए, 27 यहाँ 20 से कहीं इस तरह ऊपर यहाँ हो जाएगी। अब इन पॉइंट्स को कैसे मिलाना है, हमें पता है कि ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है ना, ये वैसे फिर भी मुझसे ज़रा सीधा टाइप होगा, लेकिन ये ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हैं, ठीक है। और यस फिर ये सर। कहाँ तक जाएगा मैक्सिमम, तो 30 इसमें वोल्ट्स तक। इसमें 30 वोल्ट्स तक, ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, ये 30 वोल्ट्स तक होगा। तो ये आप इस तरह 30 पे पहुंचा के फिर ऐसे स्ट्रेट बनाएंगे। और इसमें आप इंटरेस्टिंगली इसी इक्वेशन के अंदर आप ज़रा 6 7 पुट कर लेना, 6 पुट कर ले पहले, फिर 7 वैल्यू पुट कर लें, ठीक है। तो आपके पास ये 5 6 और 7 यहाँ होगा ना, तो 7 पे आपके पास 30 वैल्यू ही आएगी, आप कैलकुलेटर से बेशक इसको वेरीफाई करें। और हमने क्या कहा था, हमने स्टार्ट के इस चैप्टर में पढ़ा था ना कि 5 टाइम कांस्टेंट में फुली चार्ज हो जाता है। तो ये देखे यस यस। 4 पे ऑलमोस्ट 27 तक पहुंच गया था। यही सारी चीज़ें हम पी स्पाइस में ना वो देखेंगे, जो हमारे लैब्स है ना, लैब में हमने यही क्वेश्चन करने जो हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं ना, इसको आपने पी स्पाइस में सॉल्व करना। ये 27 हो गया, 5 पे कोई 29 इस तरह आ जाएगा, फिर 6 पे ना ये ऑलमोस्ट 30 हो जाता है, कुछ पॉइंट्स कम होते हैं लेकिन 30 ऑलमोस्ट हो जाता है, ठीक है। फिर ये ऐसे 30 चलता रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक के बाद जो रिस्पॉन्स है इसे क्या कहते हैं, इसे स्टेडी स्टेट कहते हैं, स्टेडी स्टेट या परमानेंट रिस्पॉन्स या फोर्स्ड रिस्पॉन्स, क्या कहते हैं, फोर्स्ड रिस्पॉन्स या स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मीन्स कि अब वो स्टेडी हो गया, मतलब जो सर्किट है ना वो अपनी फुल उसको पहुंच गया। और ये वाला क्या है आपके पास, यहाँ से यहाँ तक ये नेचुरल रिस्पॉन्स। नेचुरल रिस्पॉन्स या ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, नेचुरल रिस्पॉन्स या ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ट्रांजिएंट वो रिस्पॉन्स होता है जो डाई आउट हो जाता है, जो थोड़ी देर बाद खत्म हो जाता है। क्लियर हो गई ये बात, जी सर। बिल्कुल सर। वेरी गुड। तो बस ये प्रॉब्लम था, अब इसका एक और करते हैं, ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। सर ये सेशन 10 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। हो जाएगा यार, हाँ 10 बजे अगली क्लास 10 में। बजे हमारी क्लास। कितना टाइम रहता है इसमें, अब अभी 5 मिनट है, लेकिन मुझे तो वो आया ही नहीं। आयशा वैसे मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की है कि नहीं, पता नहीं, हाँ रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ऑन है सर। ऑन है, चलो शुक्र है। मैं समझा रिकॉर्डिंग ऑफ है, तो फिर ये तो एलएमएस के ऊपर भी वो लगाना होता है ना। तो कितना टाइम रहता है आपके पास, मुझे तो टाइम नहीं नज़र आ रहा। 15 पे स्टार्ट किया था ना जी सर। ये 5 मिनट। सर ये मिड होंगे सर। मिड, हाँ होंगे, मिड तो होंगे लाजमी।
लेकिन आई थिंक उसकी मार्क्स जो है ना वो कम किए हुए हैं। सर कब होंगे सर? 15 से तो वैसे स्टार्ट हो रहे थे। आज क्या डेट है? आज 9। अच्छा, तो अभी तक तो किस तरह कुछ नोटिस नहीं आया? 12 हायर ऑफिशियल्स वो बैठे कुछ वो बना रहे। हमें जो एक नोटिस मिला उसमें ये है कि मिड जो है ना वो 20 मार्क्स का है, और ये है कि क्विजेज असाइनमेंट ज़्यादा होंगे, तो जो इंटरनल मार्क्स है उनकी वेटेज सर ज़रा ज़्यादा। असाइनमेंट्स के 20 मार्क्स कर ले। नहीं नहीं, असाइम मैं सर तो खुद, असाइनमेंट्स के 20 मार्क्स कर ले, इसके नहीं 10। नहीं मैं तो क्विज, नहीं, क्विज के 20 होंगे, ठीक है। चार सर पाँच असाइनमेंट के कर ले सर असाइनमेंट। असाइनमेंट तो एक लिख लेते हैं और सारे बाकी उसका भी पहले तो लिखते थे, कॉपी पेस्ट कर देते, अब वो सारे इमेजेस नहीं नहीं लेते सर हैं। खुद लिखते हैं सर, सारे खुद लिखते हैं सर। कैसे मैं मानूं ये सर असाइनमेंट के? बच्चे मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा सर। अच्छा, बस मेहनत कर रहे हो तो फिर आप ग्रेड शेयर इन चीज़ों की वो सर फिक्र ना सारे करें। कॉपी पेस्ट करते हैं। हम्म। और एक लड़का करता है फिर असाइनमेंट सारे कॉपी पेस्ट करते हैं। हाँ देखा, मिड आपके पास होगा 20 मार्क्स का, और फाइनल आपके पास ऑब्वियसली वो 50 मार्क्स का होगा। मेरे तो अपने पैटर्न ये ऐसे बनाया हुआ है, ये देखें ना, ये 10 मार्क्स तो आप अभी भी मेरे उस पे नहीं है, लेकिन क्या करें, वो फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। अच्छा मैं ज़रा डिस्कार्ड कर लूँ। अभी काफ़ी टाइम रहता है अल्लाह के बंदों, ये 15 पे स्टार्ट हुआ था ना, तो 40 मिनट का सेशन होता है ना सर? हाँ जी, 15 तो 45, और फिर उसके बाद अभी 12 मिनट रहते हैं। ये एक प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि एक काम करते हैं, मैं ना आपको एक छोटा सा वो दे देता हूँ। वैसे भी एक बंदे ने गाने लगाए हुए हैं ना, तो वो ज़रा गाने भी सुनो इसके साथ, तो आप सुन सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसी सेम सर प्रॉब्लम गाना में ना, कौन सा सर? हाँ इसी सेम प्रॉब्लम में ना, अब आप ना ऐसे करें, मैं इसी को आपने अभी सॉल्व करना है, और फिर इधर आप ना एक रजिस्टर लगा लें। चलो जी, इधर एक रजिस्टर लगा लें और उसकी वैल्यू रखें, बेशक इनमें से ये हाँ किलो अब मेंशन है, तो ये कैपेसिटर की वैल्यू 0.5 मिली फेराड है, ठीक है। तो इसके साथ जो दूसरा प्रॉब्लम है, मैं चाहता हूँ मैं अगले सेशन में कर दूँ, क्योंकि आधी क्लास नहीं है, तो उनको ये टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा, और अगले में हम स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ आरसी सर्किट करेंगे। इसको ज़रा अटेम्प्ट करें शाबाश। इस रजिस्टर की वैल्यू चलो 4 किलो ओम डाल दें। अब यहाँ से यहाँ तक आधा काम तो हो गया ना, यहाँ तक काम हो गया, ये वाला ये तो सेम ही होगा, सॉरी Yes, सॉरी sir. सॉरी, ये वाला नहीं, यहाँ तक तो सेम होगा। 40 सर ग्रेड, कैन आई गो टू वॉशरूम सर? गो 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 गो। ये 40 ग्रेटर देन जीरो क्या होगा? आर टी एच मुझे बताए क्या होगा? क्या नाम है इसका? मुस्तफ़ा, हमजा मुस्तफ़ा। आर टी एच Yes, क्या sir. होगा? आर टी एच क्या होगा? ये सर्किट अब ऐसे बनेगा ना, जब ये 40 ग्रेटर देन जीरो, अब इसमें मैंने जस्ट एक रजिस्टर ऐड कर दिया, Yes, सर्किट sir. बना ले जरा, ये ऐसे हो जाएगा, ये रजिस्टर आ गया इसके साथ, और ये दूसरे वाला रजिस्टर है, और ये आपके पास सोर्स आ गया, ठीक है। अब आर टी एच Yes, इसको sir. ओपन करेंगे तो ये दो रजिस्टर होंगे ना, ये 4 और 4, ये Four. 4 इसको अपन आर टी एच फाइंड करेंगे, यहाँ से देखेंगे तो इसको शॉर्ट करते हैं सोर्स को, और 4 आपस में पैरेलल में अपेयर होंगे, तो 4 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा ना।
तो 2 ohms. हाँ 2 किलो ओहम्स हो जाएगा, 2 किलो Yes sir. ओहम हो गया। तो आपके पास टॉ किसकी इक्वल हो जाएगा? Yes sir. तो 2k 2 किलो और ये 0.5 ना, 2.5 तो 2 इंटू sir 1. 0. हाँ वेरी गुड, 1 हो जाएगा इंटू 0.5, मतलब आप 2 को हाफ करें तो 1 सेकंड हो जाएगा। तो ये Yes sir. आप देखिए इसमें सारी, इसमें अब आपके पास, हाँ अब मुझे ये तो चलो टॉ तो आ गया, टॉ आपके पास 1 सेकंड हो गया, लेकिन अब मुझे ये बता दे वी इंफिनिटी किसकी इक्वल होगा। इधर आप लॉन्ग टाइम के लिए वोल्टेज कितनी आएगी? तो लॉन्ग टाइम के लिए तो वोल्टेज 30 वोल्ट्स नहीं आएगी सर। लेकिन इसके साथ पहले तो डायरेक्ट कनेक्ट था ना, लूप था, ऐसे सिंगल सर वो लूप था। रेजिस्टर पैरेलल नहीं है? अब ये रेजिस्टर इसके साथ पैरेलल में आ गया ना, अब इस कैपेसिटर में तो उतना वोल्टेज होगा जितना इस रेजिस्टर में होगा ना। ठीक सर। इस रेजिस्टर में कितना वोल्टेज होगा? वो 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 मल्टीप्लाइडेड बाय 30। 30. इसको जरा सॉल्व कर ले, क्या आंसर आता है? 4 1 ज़र 4 और ये 4 2 ज़र 8, ठीक है, 2 1 ज़र 2, 2 15। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर निकल आया। ये तो सेम ही रहा। इनिशियली भी 15 है, लेकिन 24 वोल्ट के लिए चार्ज तो कुछ नहीं। इसमें मतलब फर्दर कोई चार्ज ऐड ही नहीं होगा। यस सर। समझ रहे हैं? इसको अगर हम जरा थोड़ा सा अगर वैल्यू हम 4 से कम करते हैं ना तो ये 15 से कम आएगा, तो मीन्स कि ये कैपेसिटर उल्टा थोड़ा सा डिस्चार्ज होगा। और अगर आपके पास इसकी वैल्यू हम बढ़ा लेते हैं 8, ये ज़रा 8 किलो कर लो, अगर इस रजिस्टर को हम 8 के कर ले, अब देखें ना पी स्पाइस में इसको एनालाइज करना इसलिए आसान होता है, या तो हम एनालिटिकली सॉल्व कर रहे हैं ना, वहाँ हम जस्ट यस सर। रजिस्टर कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करेंगे और रिस्पांस देखेंगे, वो हमें ग्राफ निकाल के देगा कि चार्ज होगा डिस्चार्ज होगा क्या होगा, ठीक है। अभी अगर 8 करेंगे हम तो 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है, और इंटू 30, तो 8 डिवाइडेड बाय 12, 8 डिवाइडेड बाय 12 20 वोल्ट्स। 20 वोल्ट्स आ जाएगा, इंटू 30 से कर दिया, 20 कन्फर्म है, यस सर। ठीक है। तो इसका मतलब ये 8 के अगर हम बढ़ा लें तो फिर हमारे पास ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए हमारे पास ये जो फाइनल है ना, ये हमारे पास ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 20 हो जाएगी, बाकी तो सेम है, ठीक है। तो अब इनिशियली यस इसके ऊपर कितनी वोल्टेज है, वो 15 है, ठीक है, और फिर ये कहाँ तक जा रहा है, 20 तक जा रहा है। 22। तो इसमें देखिए मैंने ज़रा थोड़ा सा आपको क्या ट्रिक ये है ना कि अब इससे पहले जो प्रॉब्लम था वो तो क्योंकि ये ब्रांच नहीं था ये वाला, तो पूरी की पूरी वोल्टेज यहाँ आ रही थी, अब ये ब्रांच आ गया, तो अब ऐसा नहीं कि आपको 30 नज़र आ जाए और आप कहेंगे बस ये तो फाइनल वैल्यू हमेशा 30 रहेगी। आपने देखना कि वो कैपेसिटर के स्विच ए के ऊपर क्या फॉर्मेशन फिर बनती है रजिस्टर्स के साथ, और जो बी पोजीशन पे उस पर क्या बनती है। इस तरह भी आ सकता है कि ये इनिशियली ये ए पॉइंट में इस साइड पे लिख दूं और बी में फिर इस साइड पे लिख दूं, सही सर। ठीक है, कुछ भी हो, मतलब आपको तरीका आना चाहिए, चाहे सर्किट की फॉर्मेशन जैसे कैसे भी हो। सबसे ज़रूरी बात ये कि बार बार मैं कह रहा हूँ कि जब आप लिखें ना कि टी लेस देन ज़ीरो, तो भाई उसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ, टी लेस देन ज़ीरो के लिए ये पोर्शन कट जाएगा, ये वाला आप बनाओगे और उसको सॉल्व कर दो कि यहाँ कितनी वोल्टेज आ रही, फॉर टी ग्रेटर देन ज़ीरो ये वाला पोर्शन हट जाएगा, और सॉरी ये यहाँ तक, ठीक है, और इसको आपने सॉल्व करना है फिर। तो अगर हमेशा ये काम किया करें, ठीक है।
चले जी, यहाँ तक इंशाल्लाह काफ़ी था। इनको ना इसके साथ दोबारा सिर्फ बता दिखा देता और नहीं पढ़ते, यहाँ तक काफ़ी है। ये जो आपके पास मैं शेयर कर रहा हूँ बुक मैंने अपलोड किया हुआ LMS के ऊपर, और इसको ना आप देख लें कि इसमें ये आज जो हमने प्रॉब्लम किया ना सॉल्व, ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। इसके साथ जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, अब देखिए ना इसमें क्या ट्रिक क्या लगी है 7.10 में। इसमें स्विच ऑन होगा ना तब भी दोनों ही वोल्टेजेस आएंगे। ये जो स्विच सही ऑन सर। होगा तो दोनों वोल्टेजेस आएंगे। तो हमें फिर यहाँ वोल्टेज फाइंड करना है। तो अब चूंकि दो सोर्सेज है तो दो सोर्सेज की वजह से हम कैसे वोल्टेज फाइंड करेंगे यहाँ। तो सुपर पोजिशन थ्योरम की। वेरी 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 गुड, ठीक है। ये कौन है रिस्पॉन्स जो दे रहा है? अब्दुलरहमान हमजा। बोल रहे हैं? हमजा, हमजा मुस्तफ़ा, वेरी गुड। चले ठीक है, वाला आपका जहन खुल गया, ठीक है। तो ये हम सुपर पोजिशन करेंगे क्योंकि मल्टी सोर्स है ना, तो पहले एक सोर्स का रिस्पॉन्स फाइंड करेंगे, फिर अगले का फाइंड करेंगे और दोनों का आपस में ऐड करेंगे। लेकिन देखेंगे कि पोलैरिटीज कैसे हैं। यहाँ से करंट इस डायरेक्शन में, यहाँ से करंट इस डायरेक्शन में, तो एक की वजह से जो वोल्टेज आएगा दूसरे से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ठीक इसके सर। ऊपर ट्राई करना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है दिस वन, ठीक है। और जो ठीक सर। हम हमारा लैब नंबर 3 ऑलमोस्ट ना RC सर्किट के उस पे ना हम यही सर्किट्स करेंगे। मैं आप बार बार बता रहा हूँ, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना ये आपके लैब टास्क है। जितने हम प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, ये लैब टास्क है। इसमें तो आपको कोई कैलकुलेशन की वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने सिंपल इन वैल्यूज़ की रेजिस्टेंस लेनी है, रेजिस्टर्स, और उनको इस फॉर्म में कनेक्ट करना है और वहाँ सिमुलेट करना है, रिजल्ट आ जाएगा ग्राफ। बस उसको प्लॉट करना है, करंट और उसकी वैल्यू निकालनी है। वो ग्राफ के ऊपर हम कर्सर ऐसे मूव करते हैं तो हमें वो वैल्यू बता दे कि 1 सेकंड के ऊपर क्या आ रही है, 2 के ऊपर क्या आ रही है, कितने टाइम में चार्ज हो रहा है, कितने में डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम भाई हमने प्रैक्टिस करने हैं। ये प्रॉब्लम जो है ना ये इंटरेस्टिंग है, ये एक आध दफ़ा मिड में भी आया था ये वाला, लेकिन इसमें ना इसको कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल इसलिए अगले इसमें आपको ये रिपीट हो जाएगा जो लड़कों ने सेशन नहीं लिया आज। और अगले में ना हम ये RC यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये RC यस के लिए, सर। RC के लिए पहले ये डेरिवेशन, RL के लिए, सॉरी RL के लिए स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ RL सर्किट, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि एक छोटा सा जो क्विज होगा वो इन प्रॉब्लम्स में होगा। ये आज को प्रैक्टिस कर ले। आज के पहले वाले सेशन में मैंने जिसने भी अटेम्प्ट किया था उसको मैंने ये तरीका दोबारा बताया, तो जिन्होंने नहीं वो मौजूद थे तो इसकी रिकॉर्डिंग फिर देख ले, ठीक है। इसकी इक्वेशन डायरेक्ट कैसे लिखते हैं। एग्जाम सर ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स इन्हीं से ही बनेगी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के मैं कुछ सेलेक्टिव बता दूंगा, लेकिन ये जो एग्जाम्पल्स है प्रैक्टिस प्रॉब्लम है इसमें से एक को भी नहीं छोड़ना। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, एग्जाम्पल और प्रैक्टिस प्रॉब्लम में एक भी नहीं छोड़ना। इससे रिलेटेड थोड़े बहुत एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं बता दूंगा। और अगली बात ये ना कि ये जो एग्जाम्पल्स है और प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, लेट्स सपोज हमारा लैब नंबर 3 है, ये जो पी स्पाइस के अंदर हम RC सर्किट को एनालाइज करेंगे, ठीक है। ये लैब नंबर 3 है। यस ये सर। एक सेकंड, ये स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ RC सर्किट, ठीक है। ये लैब नंबर 3 फॉर एग्जाम्पल। तो इसमें तो वहाँ जो प्रॉब्लम्स है वो तो मैं आपको समझाऊंगा कि भाई इसको कैसे एनालाइज करते वगैरह वगैरह। फिर आप लोगों के लैब टास्क होते हैं, क्या होते हैं? लैब टास्क। डेटा। तो इसका लैब टास्क एक ये प्रॉब्लम हो गया, एक ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम हो गए, एक ये हो गया और एक ये प्रॉब्लम। तो कितने हो गए? 4 हो गए। क्या। तो आप कहेंगे ये तो इतने ज्यादा हो गए। तो भाई आप एक ही सर्किट बनाओगे, वहाँ जस्ट कॉपी पेस्ट करना होता है और कोई इसमें कोई कैलकुलेशन तो नहीं है। जस्ट ये वैल्यूज आप डबल क्लिक करते हैं, 20 की बजाय 30 कर लो, 5 ओम कर लो, ये कर लो, 10 कर लो, और फिर ये रिस्पॉन्स। यहाँ तो ये इक्वेशन आ गया ना, ये आंसर ऑलरेडी गिवन है। वहाँ आपके पास इसका ग्राफ आ जाएगा, इसी इक्वेशन का ग्राफ आ जाएगा। समझ रहे हो इस बात को? सही। तो ये आपके सही। लैब टास्क यही क्वेश्चन है, तो काइंडली इसको इसी तरीके से फिर सॉल्व करना है। चलिए ये सेशन खत्म हो और इंशाल्लाह हम अगले वीक मिलते हैं। और अगली वीक के मैंने कहा था कि जो पहली क्लास होगी उसके दूसरे सेशन में एक छोटा सा क्विज होगा इन्हीं जो स्विचिंग फंक्शन है ना इसी के अंदर, ठीक है। सही। अभी एक सेकंड अपनी प्रेजेंट लगा ले यार इस सेशन की, जल्दी जल्दी प्रेजेंट लिखे, शाबाश प्रेजेंट लिखे चैट के अंदर। सेकंड्स में टाइम रहते, शाबाश 30 सेकंड रहते हैं। जवाद हुसैन हो गया, मोहम्मद अबरार हो गया, जल्दी लगा लो, शाबाश शाबाश।
अब्दुलरहमान हो गया, अली हयात हो गया, गुड। 10 लड़के ऑनलाइन हैं। अब्दुलरहमान हो गया ना भाई, प्रेजेंट सर लिखा करो बस। हमजा मुस्तफ़ा हो गया, बिजरानी हो गया। 10 बंदे हैं, 8 हो गए अभी।